हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स एंड एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग बुरे से बुरे वक्त में भी किसी के सामने नहीं फैलाना पड़ेगा हाथ। जी हाँ दोस्तों, लगभग सभी लोग चाहते हैं कि वे हमेशा कर्ज से मुक्त रहे और उनके पास ज़रूरत के मुताबिक पैसे रहे। यह उतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करने की वजह से हमेशा कर्ज और तंगी का सामना करते रहते हैं। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर करके आप इसे आसानी से सुधार सकते हैं। पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन अगर हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे तो कई चिंताएं दूर हो जाती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं हो। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो इनकम है उसे सही तरीके से मैनेज किया जाए। इसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर करने की ज़रूरत होती है। अगर आप अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से करते हैं तो आप खुद को भविष्य में आने वाली कई परेशानियों से बचा सकते हैं। आज हम आपको बेहतर पर्सनल फाइनेंस के लिए कुछ टिप्स दे रहे हैं। इन्हें अपनाकर आप बचत को सही जगह निवेश कर सकेंगे। वहीं इमरजेंसी में फंड की जरूरत पड़ने पर आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी में करें निवेश। आपको खुद के लिए और अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश जरूर करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस आपको कोई अनहोनी हो जाने पर खुद को और अपने ऊपर निर्भर लोगों के लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। इसके लिए कम उम्र से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बेहतर होता है, क्योंकि ऐसे में आपको प्रीमियम कम भरना पड़ता है। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस अचानक से किसी गंभीर बीमारी की हालत में आपको इलाज के लिए कवर देने में मदद करता है। इमरजेंसी फंड हमेशा रखें तैयार। आपको हमेशा एक ऐसा फंड बनाकर रखना चाहिए जिसे आप इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ने पर यूज कर सकें। यह आपको कर्ज के बोझ तले दबने से बचा सकता है। इसके लिए सबसे आसान रास्ता यह है कि आप अपने किसी एक बैंक अकाउंट में इमरजेंसी फंड के लिए हर महीने कुछ पैसे डालते रहें। ज़रूरत पड़ने पर आप कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हैं। यह अकाउंट आप किसी ऐसे बैंक में ओपन कर सकते हैं जिसकी सेविंग अकाउंट्स पर ब्याज दर ज़्यादा हो। वहीं अगर आपने कोई एफडी करवा रखी है तो आप सेविंग्स अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी शुरू करवा सकते हैं। इससे आपके अकाउंट में जमा पैसे पर आपको ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा। जितना हो सके उतना कम ले लोन। आपको जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उसे पूरा करने के लिए हर बार लोन लेने की बजाय पहले दूसरे ऑप्शंस पर विचार करें। अगर किसी और तरीके से फंड मैनेज हो सकता है तो आपको लोन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि लोन पर आपको लंबे समय तक ब्याज चुकाना पड़ता है, जो कहीं से भी फायदेमंद नहीं है। मौजूदा समय में क्रेडिट कार्ड, आसान उपलब्धता, बाय नाउ पे लेटर जैसी सुविधाओं आदि ने लोगों को ज़्यादा खर्चीला बना दिया है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग कार लोन, होम लोन या अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं। आपको इससे बचकर रहने की कोशिश करनी चाहिए। पैसे से पैसा बनाना सीखें। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी इनकम में से जो बचत करते हैं उसे यूं ही रखे रहने की बजाय किसी ऐसी जगह पर निवेश करें जहां आपका पैसा डूबे भी नहीं और उस पर आपको अच्छा रिटर्न भी मिले। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं। लंबी अवधि में शेयर मार्केट से आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। वहीं शेयर मार्केट में बैंक एफडी और आरडी के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न मिलता है। हालांकि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आपको इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। इसके लिए आप प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद ले सकते हैं। अभी से शुरू करें रिटायरमेंट प्लानिंग।
एक किसी फिल्म का डायलॉग है कि रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए आपको अभी से रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपका पीएफ अकाउंट है तब वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड के जरिए कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। पीएफ खाता नहीं होने पर रेकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ, ईएलएसएस जैसे कई ऑप्शन हैं जिनमें निवेश करके आप रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। इस तरह आप जल्दी रिटायर होने का प्लान बनाते हैं तो भी आपके पास एक अच्छा फंड सिक्योरिटी के तौर पर रहेगा। जितनी चादर उतने पैर पसारें। कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, अगर वह जितना कमाता है उससे अधिक खर्च करने जा रहा है तो वहाँ वेल्थ क्रिएशन का कोई आधार नहीं रह जाता। बेहिसाब खर्च के लिए काफ़ी हद तक सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है। फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर अपनी लग्जरी जीवन शैली को दिखाने के चक्कर में लोग अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा गंवा देते हैं। लेकिन इस ट्रेंड के विपरीत अधिकांश अमीर लोग काफ़ी शालीनता से रहते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने वाले अधिकांश लोग अपने जीवन में अपनी इनकम से कम खर्च करते हैं और उस बचत को इन्वेस्ट करते हैं। पता होनी चाहिए अपनी ज़रूरतें। कई लोग एक फैंसी घर, यूनिकॉर्न बिजनेस, एक प्राइवेट जेट आदि जैसे एक्सटर्नल गोल्स को पाने में लगे होते हैं। लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएशन में सक्सेस पानी है तो आपको डीपर इंटरनल गोल्स के पीछे जाना चाहिए। आप देखेंगे कि पैसा अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। आपके पास जितना अधिक होता है उतना ही यह आपको कम लगता है। वेल्थ क्रिएशन की आपकी इच्छा के पीछे की वजह कुछ ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए सही हो और गहरी हो। यह न केवल आपको मोटिवेट रखेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि आप जीवन में अपने लक्ष्यों के बीच आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। टाइम की रेस्पेक्ट करें। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप कुछ भी करें, चाहे किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए ये 3 बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपको स्किल की ज़रूरत होती है, आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, आपको अपना गोल पाने के लिए समय की ज़रूरत होती है। इन तीनों में से समय ही एक ऐसा है जिस पर आपका सबसे कम कंट्रोल होता है। अगर आप अपने जीवन में जल्दी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आपको बाद में उतनी अधिक बचत नहीं करनी होती है। आपका पैसा ही आपको कमा कर दे रहा होता है। टाइम और मनी के बीच इस रिलेशनशिप का सभी को सम्मान करना चाहिए। यह आपके वेल्थ क्रिएशन में बड़ा फर्क ला सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स एंड एडवाइस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।